पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री ही ऐसी बातें करने लगे तो सोचिए जनता का आत्मविश्वास क्या रहा होगा उस वक्त। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। जनता को क्या चाहिए? थोड़ी सी मदद और पीठ पर भरोसे का हाथ कि देश में जो कुछ है बस तुम्हारा ही है। ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तो कुछ ऐसा ही भारत उन्हें विरासत में मिला था, जहां की सरकारें खुद जनता से कहा करती थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हम आपको कहां से दें। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। मोदी को विरासत में मिला था कांग्रेस के 12 लाख करोड़ के घोटाले वाला भारत। मोदी को विरासत में मिला था 8.88 लाख करोड़ की तेल सब्सिडी का दंश। मोदी को विरासत में मिला था यूपीए के 11 लाख करोड़ के एनपीए का दर्द। मोदी को विरासत में मिला था 2.48 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड का बोझ। इसके अलावा देश में गरीबी से लेकर सामाजिक स्तर तक सुविधाओं के अभाव की कमी तो थी ही। जब मोदी सरकार में आए पैसा तब भी पेड़ पर नहीं उगता था, लेकिन मोदी ने टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी जरूरी थी, वो भी की। 4.9 लाख करोड़ रुपए हेल्थ व मेडिकल पर खर्च किए। सेना के लिए करीब 8.88 लाख करोड़ के हथियार खरीदे। राज्यों को डीआरएफ और एनडीआरएफ में अब तक का सबसे ज्यादा फंड दिया। राज्यों को पूरा जीएसटी कंपनसेशन दिया। किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में फसल की खरीदी और 1.5 गुना एमएसपी पर भुगतान किया। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा सामाजिक योजनाएं तैयार की, उन्हें लागू किया। सबसे ज्यादा हाईवे बनाए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हाईटेक हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर बुलेट ट्रेन तक 111 लाख करोड़ की नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन बनाई। 27.1 लाख करोड़ से ज्यादा का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज बांटा और 100 साल की सबसे ज्यादा भयानक महामारी को भी झेला। मगर मोदी ने ये कहकर कभी गरीबों की बेइज्जती नहीं की कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है।